Hello and welcome back. Hope you are doing well. Steve Jobs, and we're going through this extract. Machines of Living Grace. In San Francisco and the Santa Clara Valley during the late 1960s, various cultural currents flowed together. तो सैन फ्रांसिस्को और जो संता क्लारा वैली है तो उसके बारे में यानी 1960 लेट 1960s की बात है जब उन दिनों बहुत सारे कल्चरल करंट्स फ्लो हो गए थे। दोनों कल्चरल करंट्स फ्लो हो गए थे संता वैली और सैन फ्रांसिस्को में। क्या हो गया था तो वो हम देखने जा रहे हैं, क्या वहाँ पढ़ेंगे। देयर वाज द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन दैट बिगन विद द ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कंट्रैक्टर्स। तो उन दिनों उस ज़माने में 1960 में क्या था, टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन आ गया था। तो जी किसके साथ, जबकि उन दिनों मिलिट्री कंट्रैक्टर्स जो थे, मिलिट्री कंट्रैक्टिंग जो थी उसकी ग्रोथ होने के साथ साथ ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि मिलिट्री कंट्रैक्टर्स जो थे तो उनका कितना रोल रहा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, उनका कितना रोल रहा है नेटवर्किंग में, उनका कितना रोल रहा है यानी कि डिफेंस का कितना रोल रहा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ। एंड सून इंक्लूडेड इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स। तो उसके तुरंत बाद ही यानी कि 1960s में संता क्लारा वैली, फिर सैन फ्रांसिस्को, जबकि उन दिनों रेवोल्यूशन आ गया था टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ग्रोथ हो गई थी मिलिट्री कंट्रैक्टिंग में, उसके साथ और एक इंक्लूड हो गया, क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स आ गए वजूद में, माइक्रोचिप्स आ गए, माइक्रोचिप मेकर्स आ गए यानी कि जो माइक्रोचिप्स बनाते थे। अगर इस माइक्रोचिप की बात करेंगे हम तो इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो पहले चार्ल्स बाबेज की बात करते हैं। वहाँ पर उन्होंने बनाया था कि वो उन्होंने ड्रम्स वगैरह जो था वो बड़े से वैक्यूम ट्यूब्स का, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आ गए, फिर चिप्स, फिर आईसीज, तो वही माइक्रोचिप मेकर्स का वजूद आ गया। और वीडियो गेम डिज़ाइनर्स आ गए। ये बात हो रही है 1960s की। 1960s में ये लोग आ गए, ये लोग बाहर से वजूद आ गए, ये लोग सामने आ गए, इन लोगों ने रोल निभाना शुरू कर दिया। एंड कंप्यूटर कंपनीज आ गई और साथ में कंप्यूटर बनाने की कंपनीज आ गए थे, क्योंकि आइडियाज़ जो हो रहे थे, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन लोग आए थे, कौन कौन लोग कर रहे थे इन आइडियाज़ पे काम। क्योंकि आज भी जो नया आ रहा है तो लोग उस पर पहले तो सोचते हैं यार ये क्या हो गया, नया कुछ आ रहा है, पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन आ गई है, तो अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो सब लोग कहते हैं कि यार इसने वेस्ट ने ख़राब कर दिया, लेकिन साथ साथ में ये कहें कि ग्लोबलाइजेशन का भी बड़ा योगदान रहा है। इसी तरीके से जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई 1960s में तो लोगों ने कहा यार ये तो पागल हो गए हैं, इन्होंने क्या कर दिया। कुछ लोगों ने इसमें बड़ा रोल ले लिया। तो इस वजह से जो टेक्नोलॉजी में रोल आ गया था, टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आ गया, तो उसके साथ साथ इतने सारे फर्म्स क्या है, इतने सारे फर्म्स बढ़ते गए, इतने सारे फर्म्स जो है वो बढ़ते गए। देयर वाज ए हैकर सब कल्चर फील्ड विद, तो इसके साथ ही और एक कल्चर जो इंक्लूड हो गया था वो हैकिंग का। हैकर तो आप लोगों को पता ही है, हैकर क्या, हैकर का जो कंप्यूटर, दूसरों के कंप्यूटर्स में जाके चोरी से उनके यहाँ प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ हैक करके चोरी करते हैं। हैकिंग तो वही है, इसके लिए कोडिंग वगैरह भी पढ़नी पड़ती है। तो वो कल्चर फील्ड विद, किससे, फील्ड विद वायर हेड्स। वायर हेड्स क्या है, वायर हेडिंग इज ए टर्म एसोसिएटेड विद fictional or futuristic applications of brain stimulation. I can say that it's an application of brain stimulation, rewarded the act of directly throwing the ब्रेन टूवर्ड्स, वो कैन से। तो ये कह सकते हैं कि वायर हेड्स यानी कि ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में। फ्रेकर्स अगर हम बात करें, फ्रेकर्स तो ये है कि वो जो हैकर्स है, फ्रेकर्स यानी कि हैकर्स उन्होंने अपनी काम शुरू कर दी। हैकर वो हु इज स्पेशलाइज इन अटैक्स ऑन द टेलीफोनिक सिस्टम। उसके बाद साइबर पंक्स आ गए। साइबर पंक्स का भी उन्हीं दिनों वजूद हो गया। साइबर पंक क्या है, साइबर पंक इज अ साइबर सब जनर ऑफ साइंस फिक्शन in a dystopian futuristic setting that tends to focus on a combination of low life and high tech। और उसके साथ और एक ग्रुप आगे मतलब कि ये ग्रुप्स की बात हो रही है। वायर हेड वाला ग्रुप है, फेकर्स किया है, साइबर प्रैंक्स, उसके बाद हॉबीइस्ट्स आ गए। तो हॉबीइस्ट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से और एक आई कैन से दैट ग्रुप ऑफ पीपल। तो है वो कौन है, वो एज अ पर्सन हु परस्यूज अ पर्टिकुलर हॉबी।
इन अ कंप्यूटर हॉबीइस्ट एज वी कैन से दैट कंप्यूटर। तो हॉबीइस्ट वो लोग जो बिल्कुल सिर्फ कंप्यूटर्स के बारे में करते थे, एंड जस्ट प्लेन गिग्स, और आम सादा लोग आ गए थे उन दिनों। किन दिनों बात हो रही है 1960s की। 1960s में जब रिवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजी में, तो उन दिनों क्या हो गया, ये टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन कहाँ आया, ये टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन संता क्लारा वैली और सैन फ्रांसिस्को में आ गया। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन आ गए, रिवोल्यूशन के साथ साथ बहुत सारे लोग इंक्लूड हो गए इसमें। उसमें इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स इंक्लूड हो गए, माइक्रोचिप मेकर्स हो गए, वीडियो गेमिंग डिज़ाइनिंग आ गई, कंप्यूटर कंपनीज आ गए। तो साथ में इसके साथ साथ ही और एक सब कल्चर जो इंक्लूड हो गए, जो फील्ड हो गए, किन से, उनमें ये लोग आ गए थे, वायर हेड्स वाले, ब्रेकर्स, साइबर पंकस, हॉबीइस्ट्स एंड प्लेन गीक्स यानी कि आम से सादा शहरी लोग जिनको इस बारे में कुछ पता नहीं था। और उनको क्या था, ये जो प्लेन गीक्स थे, दैट इंक्लूड, वो क्या उनके साथ क्या था, दैट इंक्लूड इंजीनियर्स हु डिड नॉट कन्फर्म टू द एचपी मोल्ड। तो वो इंजीनियर्स जो कन्फर्म भी नहीं करते थे, जो ये एचपी यानी कि हैवलेट पैकेट, एंड देयर किड्स हु weren't attuned to the wavelengths of subdivisions, और उनके जो किड्स थे उनको तो पता ही नहीं था इस बारे में। यानी कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर एक बंदा अगर है, वो बेचारा दिन में, उसका तो पूरी नॉलेज नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, इल्मियत नहीं है, इज़ एन इलिटरेट पर्सन, तो आप मुझे बता दीजिए उसके बच्चे, वो कितना उनको बताता होगा, ज़्यादा जानकारी उनको कितना पता होगा। तो उसके मद्दे मुकाबला उस बंदे को ठहराइए जिसके पास सारी नॉलेज है, और वो छोटी छोटी बातें अपने बच्चों से शेयर करता है, और उन बच्चों को बड़ा एक्सपोजर हो जाता है। तो ये बात वैसे ही कुछ फिट हो रही है यहाँ पर कि ये जो प्लेन गीकर्स थे, दैट इंक्लूडेड वो इंजीनियर्स जो कि कन्फर्म नहीं करते थे एचपी, और जो कि उनके बच्चे अट्यून्ड नहीं थे इससे। देयर वेर कासी एकेडमिक ग्रुप्स डूइंग स्टडीज ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एलएसडी। तो वहाँ पर और एक ग्रुप था एकेडमिक्स के में जो बिल्कुल स्टडी कर रहे थे, किसके बारे में स्टडी जो कर रहे थे, वो एलएसडी क्या हो गया, एलएसडी हो गया लेस सिग्निफाइड डाटा। लेस सिग्निफाइड डाटा यानी कि हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर वो सर्च कर रहे थे या स्टडीज़ कर रहे थे इस पे। देखिए, जब किसी बात का जाहिर हो जाना है या कुछ नया आ जाता है, तो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने कंट्रीब्यूशंस दे देते हैं, बहुत सारे लोग उसमें अपना योगदान देते थे, बहुत सारे लोग उसमें क्या करते हैं, वो उसमें अपना हाथ बटाना चाहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने स्टडी की है। लेस सिग्निफाइड डाटा पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड, और इस लेस सिग्निफाइड डाटा के साथ या इस एकेडमिक ग्रुप के साथ, इस कासी एकेडमिक ग्रुप के साथ कौन लोग पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड, उनमें कौन था, डग एंजलबर्ट ऑफ द आर्गुमेंटेशन रिसर्च सेंटर इन पालो आल्टो। तो डग आर्गुमेंटेशन, हम इसकी बात करेंगे, डग साहब की, डग एंजलबर्ट, ये इंक्लूड हो गया इस कासी, ये इस जो एकेडमिक ग्रुप था इसमें से। कहाँ, रिसर्च सेंटर पोलो जो है वहाँ के। हु लेटर हेल्प डेवलप द कंप्यूटर माउस, तो जिसने, अब मुझे बता दी, इसने एक दिन शुरुआत इसके साथ इंक्लूड हो गया, बाद में क्या किया, बाद में इसने कंप्यूटर का माउस जो है वो डेवलप करने में बड़ी मदद दी। लेटर हेल्पड किस में, माउस को डेवलप करने में इसमें मदद दी। एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसके बाद में ये है GUI ग्राफिकल इंटरफेस। तो ग्राफिकल्स के बारे में बता दो, अगर आपके मोबाइल में बड़े अच्छे ग्राफिक्स है तो आपकी पिक्चर बड़ी अच्छी क्वालिटी की आती है। तो ग्राफिक्स आप समझ सकते होंगे कि ग्राफिक्स क्या होती है, खासकर कंप्यूटर्स में अगर है तो जिस कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स होंगे तो उसकी हम ये कह सकते हैं डिस्प्ले की वैल्यू बड़ी अच्छी होती है, उसमें डिस्प्ले जो है बड़ा अच्छा दे देता है, कोई भी चीज़ बड़े अच्छे तरीके से डिस्प्ले करता है। एंड कैन कैसी, और एक बंदा था, एक तो आ गया हमारे पास डग एंजलबर्ट, और दूसरा कैन कैसी कौन था, ये दोनों बंदे थे, डग एंजलबर्ट और कैन कैसी, किसके, एकेडमिक कासी ग्रुप के। who celebrated the drug with music and light shows featuring a house band that become the Great Dreadful। उसके साथ साथ कैन कैसी भी आ गया, वो सेलिब्रेट करते थे, यानी कि एक ड्रग पर्सन जो था वो सेलिब्रेट करते। यानी एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दे दूं आपको कि इसमें बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, इसके साथ बहुत सारे जो लोग डेवलपमेंट के साथ जुड़ जाते थे, तो उनमें बिल्कुल कैन कैसी भी एक बंदा था। मैं आपको ये बताऊं, इसके साथ एक बड़ी सी एग्जांपल ये बता रहा है कि अगर ये ड्रग और म्यूज़िक के साथ इन चीज़ों को मिक्स करता था, यानी कि ये बंदा भी बड़ा इंटेलिजेंट था। इट शोज लाइट शोज एंड फीचरिंग ए हाउस बैंड दैट बिकम द, ये इसने इस फीचर्स उसने किसके लिए की हाउस बैंड के लिए, बाद में जो वो एक ग्रेटफुल डेड बन गए, ग्रेटफुल डेड हो गए। तो ये चीज़ें मैं बताऊं यहाँ पर, यहाँ तक तो हम ये कह सकते हैं
कि ये जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे या ये जो लोग जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, तो सब ने इसमें अपने अपने तरीके से बहुत कुछ दे दिया है। अगर ये डग एंजन एल्बर्ट है और ये केन कैसी है, ये लोगों ने भी बड़ा इसमें अपना योगदान दिया, या बड़ा कुछ कह सकते हैं हेल्पिंग हैंड बने हैं। किसके लिए? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। और वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी कि जो रेवोल्यूशन आया था 1960s में, कहाँ आया था? सांता क्लारा वैली और सैन फ्रांसिस्को में। देयर वॉज अ हिप्पी मूवमेंट। अब और एक मूवमेंट इसके यहाँ इंक्लूड हो जाता है, हैप्पी मूवमेंट। तो हैप्पी मूवमेंट क्या है? हैप्पी मूवमेंट बी इट इज़ आई कैन से दैट इज आल्सो स्पेल्ड हैप्पी, स्पेशली इन ब्रिटिश इंग्लैंड, and some of the associations with the counterculture in 1960s, originally a youth movement that began in USA in 1960। तो यह हैप्पी मूवमेंट भी एक यूथ मूवमेंट था जो 1960s में इंक्लूड, जो 1960s में बाहर से वजूद आ गए, जो 1960 में जिसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, यानी कि एक यूथ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है इन्हीं दिनों। ये क्या करते हैं? बॉर्न आउट ऑफ द बे एरियाज ऑफ बीट जनरेशन। तो इस एरिया के यहाँ से बीट जनरेशन, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। एंड द रिबीलियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, और रिबीलियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स वो लोग जो इसके यहाँ अगेंस्ट थे, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, उनके क्या? बॉर्न आउट ऑफ द फ्री स्पीच मूवमेंट एट बर्कले। तो उनके यहाँ से एक और मूवमेंट स्टार्ट हो गया, फ्री स्पीच मूवमेंट। कहाँ से? बर्कले से हो गया। ओवरलेड ऑन इट, इसके बावजूद क्या हो जाता है? ओवरलेड ऑन इट वेर ऑल ओवरलेड ऑन इट ऑल वेयर वेरी सेल्फ फुलफिलमेंट मूवमेंट्स। इसके बावजूद भी बहुत सारे मूवमेंट्स थे, सेल्फ फुलफिलमेंट मूवमेंट्स थे वहाँ पर। परस्यूइंग पाथ्स टू पर्सनल एनलाइटमेंट, इसके बावजूद भी बहुत सारे मूवमेंट्स थे जो अपने लिए, अपने एनलाइटमेंट के लिए बहुत कुछ करते थे। यानी कि मैं सिंपल बता दूँ एक एग्जाम्पल के साथ, अगर जिन बच्चों ने ग्लोबलाइजेशन पढ़ी है उनको तो ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अगर ग्लोबलाइजेशन आती है तो इसके साथ साथ कितनी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, इसके साथ साथ कितने सारे लोगों को फ़ायदा मिलता है, इसके साथ साथ कितने लोग इसके से फ़ायदा उठाते हैं, इसके साथ साथ कितने लोग इससे नुकसानदेह हो जाते हैं। तो यही चीज़ जब 1960s में रेवोल्यूशन आया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, तो इसके साथ साथ क्या हो जाता है? लोग जुड़ भी जाते हैं, लोग अगेंस्ट भी हो जाते हैं। वो तो हम आगे पढ़ेंगे कि अगेंस्ट जो लोग हो गए उन्होंने क्या कहा, अब जो लोग जुड़े उन्होंने क्या कहा। तो जो लोग, मैं आपको सिंपल और एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, सब लोग रिसेंटली इन कोविड टाइम, सब बच्चों या रेयर केसेस में बताता हूँ, अब सारे बच्चे तो ऐसे नहीं हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने पबजी खेलने स्टार्ट कर दी, गेमिंग उन्होंने, तो ये उनका हॉबी बना उन दिनों। वो बड़ा प्लेजर करते थे उसमें, वो हॉबीज़ के लिए, अपनी एन्जॉयमेंट के लिए करते थे। लेकिन उनको क्या पता था, उसी चीज़ की वजह से जिन लोगों ने उन वजह से बाद में गेमिंग अच्छी कर दी, तो वही आज अच्छे अच्छे यूट्यूबर बने हैं और वही उनकी छोटी सी बातें इनको पैसा दे रहा है। तो यही चीज़ें हो गई थी बर्कले मूवमेंट से, यही चीज़ें फ्री स्पीच मूवमेंट में हो गए, यही केन कैसी ने कर दिया, यही डग एल्बर्ट ने कर दिया, यही चीज़ें इनके जो हॉबीज़ हैं, इनके जो सेल्फ फुलफिलमेंट है, या इनके जो इसमें पार्टिसिपेट करना इन प्रोग्राम्स में, तो उसी वजह से इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। तो यही उनका पर्सनल एनलाइटमेंट बन जाता। तो इसी तरीके से जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई तो इसके साथ साथ बहुत लोग जुड़ गए और उन्होंने इस एनलाइटमेंट के लिए क्या क्या करना स्टार्ट कर दिए। ज़ेन एंड हिंदुज़म, उन्होंने मेडिटेशन कर दी, उन्होंने योगा, प्राइमल स्क्रीम एंड सेंसरी डिप्रीवेशन, ऐसे। तो ये कुछ मूवमेंट्स थे, यानी कि अपने पर्सनल एनलाइटमेंट के लिए उन्होंने कर दिए। लेकिन कुछ लोगों ने मेडिटेशन कर दी और कुछ लोगों ने कंप्यूटर में अपना रोल बढ़ा दिया। कोई लोग मेडिटेशन करते थे और कोई लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते थे। जैसे आज अगर जब कंप्यूटर बनाए गए तो उसके बाद में ये जो अभी ऊपर हमने वीडियो गेमिंग पढ़ी, तो ये वीडियो गेमिंग पता है आप लोगों को कहाँ से आ गए? ये तो ये दो फ्रेंड्स थे, ये दो फ्रेंड्स की वजह से उन्होंने कहा चलो हम बैठे हैं तो गेमिंग करते हैं, तो उन्होंने गेमिंग स्टार्ट कर दी। और फिर पता है उसकी वजह से क्या हो गया? इसी की वजह से जब साइबर पंक से हैकर्स की बात आती है, तो इन्हीं दो की वजह से कंप्यूटर वायरस आ गया। इन्हीं दो ने खुद के एक दूसरे के कंप्यूटर्स में झांकने के लिए ये प्रोग्रामिंग कर दी, और इन्हीं दो फ्रेंड्स की वजह से वायरस का डेवलप हो गया, और इन्हीं दो फ्रेंड्स की वजह से एंटीवायरस आ गया। तो समझो आप, जो दो फ्रेंड खेलते खेलते इतना योगदान दे बैठे और उनको पता भी नहीं चला। इसी तरीके से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बड़ी एक अहम हिस्ट्री रही है और उसको हम आगे इंशाल्लाह देख लेंगे। और यहाँ तक के लिए मैं आप सबका बड़ा थैंक यू।
तो आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारा कवर करते हैं। यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।